नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी एमसीक्यू लेकर हम हाजिर हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एमसीक्यू है जो आपके हर एक एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है, नीचे दर्शाया गया सिंबल किस चीज़ का है। आपको ये सिंबल जो आपको दिख रहा है, आपको बताना है कि ये सिंबल किस चीज़ का है। रियोस्टेट है, सेल है, अर्थिंग है या वेरिएबल कैपेसिटर है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब ये जो सिंबल है ये है वेरिएबल कैपेसिटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोटॉन में किस तरह का चार्ज होता है। आपको बताना है प्रोटॉन में किस तरह का चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, कोई चार्ज नहीं या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हमारा जो प्रोटॉन होता है उसमें होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, पॉजिटिव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नीचे दर्शाया गया सिंबल किस चीज़ का है। आपको ये जो सिंबल दिख रहा है, आपको बताना है कि ये सिंबल किस चीज़ का है। डी स्टार्टर है, रियोस्टिक स्टार्टर है, सामान्य स्टार्टर है या स्टार डेल्टा स्टार्टर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ये जो सिंबल है ये है स्टार डेल्टा स्टार्टर, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इनमें से कौन इंसुलेटर नहीं है। पोर्सिलीन, पीतल, कांच, फाइबर। आपको बताना है इनमें से कौन सा इंसुलेटर नहीं है। तो दोस्तों, पोर्सिलीन हमारा इंसुलेटर है, कांच हमारा इंसुलेटर है, फाइबर हमारा इंसुलेटर है, मगर पीतल जो है ये हमारा इंसुलेटर नहीं है, ये है कंडक्टर। तो इस ऑप्शन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इनमें से कौन कंडक्टर नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन कंडक्टर नहीं है। तांबा, चांदी, लोहा, एबोनाइट। दोस्तों, तांबा, चांदी, लोहा ये तीनों कंडक्टर हैं, मगर एबोनाइट जो है ये हमारा कंडक्टर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंसुलेटर में विशेषताएं होनी चाहिए। आपको बताना है इंसुलेटर में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस अधिक होना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ 80 होनी चाहिए या इनमें से सभी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब इनमें से सभी। इंसुलेटर में ये सारी विशेषताएं होनी चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लास बी टाइप इंसुलेटिंग मटेरियल का लिमिटिंग टेम्परेचर कितना होता है। आपको बताना है क्लास बी का लिमिटिंग टेम्परेचर कितना होता है। तो दोस्तों, क्लास बी का जो हमारा लिमिटिंग टेम्परेचर होता है वो होता है 130 डिग्री सेल्सियस, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, 105 डिग्री जो होता है ये होता है आपका क्लास ए, 120 जो होता है ये होता है आपका क्लास ई और 155 जो होता है ये होता है आपका एफ टाइप और ये जो होता है ये होता है बी टाइप। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, क्लास बी टाइप इंसुलेटिंग मटेरियल का टेम्परेचर लिमिटिंग टेम्परेचर 130 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे दर्शाया गया सिंबल से आप क्या समझते हैं। आपको ये जो सिंबल दिख रहा है आप इससे क्या समझते हैं, ये किस चीज़ का सिंबल है। सिंगल वे स्विच है, टू वे स्विच है, इंटरमीडिएट स्विच है या लैंप है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है इंटरमीडिएट स्विच। ये जो सिंबल है ये इंटरमीडिएट स्विच है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एम्पेयर किसकी इकाई है। आपको बताना है एम्पेयर किसकी इकाई है, करंट की, वोल्टेज की, रेजिस्टेंस की या न्यूटन की। तो दोस्तों, करंट, इस क्वेश्चन का सही जवाब है करंट। करंट की इकाई एम्पियर, वोल्टेज की इकाई वोल्ट, रेजिस्टेंस का ओम, न्यूटन तो खुद एक इकाई है बल की इकाई न्यूटन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, करंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। कौन सा कथन प्रोटॉन के लिए सही है। इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन से भारी होता है, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ए और बी दोनों, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज भी होता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से भारी भी होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब
ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। दोस्तों ये है आपके लिए होमवर्क। आपको ये जो चित्र दिखाया गया है, आपको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है कि ये सिंबल किस चीज़ का है। वेरिएबल रेजिस्टेंस है, स्थिर कैपेसिटर है, चोक है या अर्थिंग है। मैं आपको इसका जवाब आपके कमेंट में ही कमेंट करके दूंगा। तो जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और दोस्तों इसी तरह का इंटरेस्टिंग एमसीक्यू, थ्योरी और आईटीआई से रिलेटेड प्रैक्टिकल पाने के लिए आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं नियमित आपको इसी तरह का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन प्रैक्टिकल लाता रहूँगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।